तोरू की जिंदगी अब भी उलझनों से भरी हुई थी। समय बीत रहा था, लेकिन उसके दिल की उथल-पुथल कम नहीं हो रही थी। नाउकों की यादें उसे चैन नहीं लेने देती थी, और मिदोरी के प्रति उसका रवैया उसे और अधिक अकेला कर रहा था। उसने अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर ली थी, जिससे वह न तो अपने अतीत को छोड़ पा रहा था और न ही अपने वर्तमान को पूरी तरह से जी पा रहा था। एक दिन वतनबे को रेको का पत्र मिला। रेको ने उसे लिखा था कि नाउको की हालत अब और भी बिगड़ गई है। वह पहले से अधिक कमजोर हो गई है और वह अकेले इस स्थिति से बाहर नहीं आ सकती। रेको ने वतनबे से गुजारिश की कि वह नाउको से मिलने आए, क्योंकि शायद उसकी मौजूदगी नाउको के लिए एक उम्मीद बन सके। ये पत्र पढ़ते ही वतनबे का दिल बेचैन हो उठा। उसे एहसास हुआ कि वह अपने डर के कारण नाउको से मिलने से बचता रहा, लेकिन अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। दूसरी ओर मिदोरी अब पूरी तरह वतनबे से दूर हो चुकी थी। उसने कई बार कोशिश की कि वतनबे उसे अपनाए, लेकिन वतनबे हर बार टालता रहा। अब मिदोरी ने खुद को उससे अलग कर लिया था। एक दिन वतनबे ने उसे फोन किया, लेकिन मिदोरी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें तय करने में बहुत देर कर दी, तोरू। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। इस बातचीत के बाद वतनबे को एहसास हुआ कि उसने मिदोरी को खो दिया है। वो अब भी उसे चाहता था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। वतनबे ने फैसला किया कि वह नाउको से मिलने जाएगा। ये उसका अपने अतीत से सामना करने का पहला कदम था। वह जानता था कि ये मुलाकात आसान नहीं होगी, लेकिन उसे ये कदम उठाना ही था। तोरू पहली बार अपने डर और भावनात्मक उलझनों का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था।